गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चैप्टर कर रहे थे हम कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस लॉ, जो आपके फर्स्ट पेपर है उसमें हम चैप्टर कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। और हम टॉपिक कर रहे थे इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध के आवश्यक तत्व। अनुबंध के आवश्यक तत्व। अनुबंध के जो आवश्यक या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे, हम दो एलिमेंट्स कर चुके थे। फर्स्ट था प्लूरिटी ऑफ पार्टीज, सेकंड इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ओके। थर्ड जो एलिमेंट्स है दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, ठीक है, यानी जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसका यानी जो आपस में ठहराव करते हैं उसमें किसी प्रकार का जिसका उद्देश्य किसी प्रकार का वैधानिक संबंध स्थापित नहीं करना है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, यानी वो उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे जिसमें इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन होगी। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी एबल टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए लीगल रिलेशन का। एग्रीमेंट विच डू नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है, एग्रीमेंट विच डू नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन। ठीक है, अगर ऐसा एग्रीमेंट जिसमें हम लीगल रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो हम उसको एनफोर्सेबल भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर लीगल रिलेशन नहीं बन रहा तो उसको एनफोर्सिटी थोड़ी दे सकते हैं कि नहीं, ये तो अब अगर इसको आप इस एग्रीमेंट को पूरा नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। मैंने आपको जो स्टार्ट किया था वीडियो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, तो फर्स्ट में जो मैंने आपको बहुत से एग्रीमेंट्स आपको बताए थे। ठीक है, फर्स्ट जो एग्रीमेंट जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे। ठीक है, तो जो सोशल एग्रीमेंट्स थे उसमें कि ए पर्सन जो बी पर्सन का फ्रेंड है और उसको इनवाइट करता है पर वो नहीं आ पाता, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में क्या बी पर्सन है ए पर्सन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेगा, कोई केस दायर करेगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जैसे तो उसमें क्या है, लीगल रिलेशन नहीं हो रहा है, वो सोशल एग्रीमेंट्स है। ठीक है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स घरेलू जो ठहराव होते हैं वो कैसे होते हैं, जो हमें अपने परिवार के या अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ जो आप घर में रहते हैं उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट हो, कि जैसे आपके पापा ने आपको कुछ काम करने के लिए बोल दिया। ठीक है, ये बोल दिया कि या आपसे ऐसे कुछ बोल दिया कि आप शाम को ये चीज़ लेके आना, बट आप नहीं लेके आ पाते हैं, तो क्या आपके पापा आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? या आपने अपने पापा से बोला कोई चीज़ लाने के लिए और क्या आप अपने पापा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो उसमें इनमें क्या होता है कि हम लीगल रिलेशन कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो फॉर्म नहीं बन पाते कॉन्ट्रैक्ट की। वो ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बन पाती है जिसमें हमें इंटेंशन होती है क्रिएट लीगल रिलेशन,
कि उसमें लीगल रिलेशन होना चाहिए, तभी हम उस लीगल रिलेशन को इन्फोर्सिएबल करा सकते हैं। ओके, whether or not any agreement create legal relation between the parties would depend upon the intention of the party to the contract. If they intend to do so, the agreement is legally enforceable. ठीक है, अगर लीगली एग्रीमेंट होता है तभी हम इन्फोर्सिबल कर सकते हैं उस एग्रीमेंट को पूरा करने पे, और तभी वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म बनता है। ओके, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सोशल डोमेस्टिक पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स विच डू नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन। ठीक है, यानी बहुत से सोशल डोमेस्टिक पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स होते हैं विच डू नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन, जो क्रिएट नहीं करते हैं, क्या क्रिएट नहीं करते हैं, विच डू नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन, जो लीगल रिलेशन वैधानिक संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं। ओके, 10, ठीक है, यानी इसके एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जो मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है। ठीक है, और जैसे ए पर्सन है वो बी पर्सन को इनवाइट करता है डिनर पे, ठीक है, पर जो इनवाइट करता है वो घर पे ही नहीं मिलता, तो इस सिचुएशन में क्या बी पर्सन जिसको इनविटेशन मिला था डिनर के लिए वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? नहीं। तो वो बी पर्सन क्या कर रहा है अपनी फैमिली को लेके, ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप अच्छे से समझिए पहले, कि ए पर्सन है, वो बी पर्सन को कहता है कि तुम अपने परिवार के साथ मेरे घर पे आओ, मैं आपको परिवार समेत, यानी जो आपकी फुल फैमिली है वो आई है और मैं आपको डिनर पे इनवाइट कर रहा हूँ। ठीक है, डिनर इनविटेशन देता है, इसको प्रपोजल देता है डिनर इनविटेशन का। आमंत्रित करता है। अब जो बी पर्सन है डे डिसाइड कर देता है उस डे को आना है, बी पर्सन अपनी पूरी फैमिली को लेके आता है, पर ए पर्सन का या तो किसी कारणवश वो घर पे नहीं रहता, या तो उसके कोई फैमिली में से कोई बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई भी कारण हो सकता है, कोई रीज़न हो सकता है, उस रीज़न के होते हुए ये घर पे नहीं रह पाता। ठीक है, अब बी पर्सन अपनी फुल फैमिली को लेके ए पर्सन के घर आ जाता है, इसने डिनर पे इनवाइट किया है, इसके घर पे आके देखता है तो ताला बंद, लॉक लगा हुआ है बाहर, तो बी पर्सन क्या करता है अपनी फैमिली को, अब क्या करे भाई, इन्होंने भी डिनर नहीं बनाया अपने घर पे, भाई इनविटेशन मिला है आज तो इसके फ्रेंड के घर पे जाएंगे, ठीक है, कुछ खाना नहीं बना। अब बी पर्सन क्या करेगा, अपनी पूरी फैमिली को लेके होटल चला जाता है और वहाँ पे खाना खाता है, और इसका खर्चा हो जाता है, मान लीजिए 1000 रुपये का खर्चा हो गया। तो क्या ये अब बी पर्सन 1000 रुपये एक ए से लेगा कि भाई तूने डिनर का बोला था, तुम मिले नहीं, मैंने अपनी फैमिली को कराया, ठीक है, तो डिनर कराया तो मेरे 1000 रुपये खर्च हो, तो क्या है वो 1000 रुपये ए से मांग सकता है? ठीक है, बट अगर ये कमर्शियल में होता कि जैसे डिनर के लिए इनवाइट ना करके आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं और इसने बोल दिया और बी को इससे लॉस होता है, तो उसको देने के लिए ए लायबल होगा। क्यों लायबल होगा? कि उसमें जो उनमें रिलेशन होगा, क्या होगा, जो इसमें जो प्रपोजल कर रहे हैं उससे लीगल रिलेशन बनता है, ठीक है, इसमें कोई लीगल रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर बी पर्सन है, ए पर्सन बी पर्सन को कोई गुड्स दे रहा है, ठीक है, कोई गुड्स या मटेरियल दे रहा होता, वादा किया होता है, ए पर्सन बी पर्सन को क्या दे रहा है, कोई मटेरियल दे रहा है, और इस मटेरियल का यूज़ करने पर ही ये बी क्या है, कोई प्रोडक्ट बनाता और जिसकी उसको डिलीवरी इमिडिएटली करनी थी, पर ए अपना क्या है, वादा पूरा नहीं करता और बी को इससे लॉस उठाना पड़ता है, तो वो इस लॉस की भरपाई अब ए से कर सकता है। क्यों कर सकता है? कि इनके बीच में लीगल रिलेशन था, यानी जो ये मटेरियल लेने के लिए था, ये क्या एक लीगल रिलेशन था इस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि जो लीगल रिलेशन होता है, Thus, in all social, domestic, moral, religious, political agreements, the usual presumption is that the party do not intend to create legal obligation. ठीक है, यानी जो आपके मोरल, डोमेस्टिक, सोशल, जो पॉलिटिकल जो भी आपके एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें होता है कि जो पार्टीज़ हैं ना, डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, या डू नॉट क्रिएट, यानी
वो नहीं चाहती है लीगल रिलेशन क्रिएट करना या जो लीगल ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करना, ठीक है, नहीं वैधानिक दायित्व नहीं चाहती हैं वो, ठीक है। ये हम प्रज्यूम करते हैं। Whenever if any other intention is shown, the agreement remains unenforceable and does not give rise to any legal right and obligation. Then when the party in a business transaction, जब business transaction होती है, intend to rely on good faith and do not want to go to the court of law, such transaction is not legally binding, ठीक है। तो ये भी हो सकता है इसमें जो वैध अनुबंध है, ठीक है, जो व्यापारिक अनुबंधों के बारे में यही धारणा होती है कि ये वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से ही किए जा रहे हैं, यानी इनका मतलब उद्देश्य क्या है, वैधानिक संबंध स्थापित करना है, लीगल रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको भी हमेशा मानना सही नहीं है, ठीक है। यानी जो सौदे का पक्षकार है, यानी जो एग्रीमेंट में इस बात का उल्लेख कर दे कि इस ठहराव को न्यायालय से परिवर्तित नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये कर दे कि अगर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये पहले लिखवा दे कि कार्रवाई नहीं होगी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा भी जाए, तो क्या उस सिचुएशन में बी ए के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि एग्रीमेंट में ये मेंशन कर दिया था कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। तो यह ठहराव यानी एग्रीमेंट ना तो ऑफिशियल होगा, ठीक है, ये सब डिपेंड करता है जो पार्टीज़ है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो लीगल रिलेशन बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती है, ठीक है। तो उसी पे ही डिपेंड करता है। जो हम एग्रीमेंट करते हैं इसमें डॉर्लिम्पी, ठीक है, लॉर्ड स्टोवेल ने लिखा है, ठीक है। लॉर्ड स्टोवेल ने क्या बोला है कि जो अनुबंध हम करते हैं, एग्रीमेंट हम करते हैं, वो फुर्सत के क्षणों में नहीं खेलना, खेल नहीं होना चाहिए। खेल नहीं होना चाहिए कि खेल समझ के एग्रीमेंट कर लिया आपने, खेल नहीं होना चाहिए। आनंद और हंसी मजाक का मामला नहीं होना चाहिए जिसके परिणामों की पक्षकारों द्वारा उपेक्षा नहीं की गई हो, ठीक है। ये हंसी मजाक के रूप में या खेल के रूप में आप एग्रीमेंट ऐसे ही कर दिया, कमर्शियल एग्रीमेंट ऐसे नहीं हो सकती, जो दूसरे पर्सन को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होती है और लीगल रिलेशन एग्जिट है नहीं है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लीगल रिलेशन बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें चलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ दी पार्टीज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हेडिंग है एसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ दी पार्टीज। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी टू द पार्टीज, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी कि वैलिड एग्रीमेंट कैन बी मेड ओनली बाय लीगली कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी जो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं और लीगली रूप में उन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। द लॉ प्रिज्यूम दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इफ़ ही फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, अगर कुछ कंडीशंस को पूरा कर देता है तो वो क्या होता है, कॉन्टेंट होता है, कॉम्पिटेंट होता है, यानी उसमें अनुबंध करने की क्षमता होती है। तो जो कंडीशंस होती हैं वो है, ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो है तो वो जो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो उसमें कैपेसिटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी उसमें क्षमता मानी जाएगी, ठीक है। तो क्षमता में जो कंडीशंस होगी वो कंडीशन मैं आपको लिखवा देती हूँ, आपको लिखना भी है इसको, कंडीशंस
कौन कौन सी कंडीशन होगी? फर्स्ट है ही इज एन ए मेजर, यानी वह वयस्क होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, यानी ही इज नॉट अ माइनर, माइनर नहीं होना चाहिए, यानी जो पार्टी है उसमें मेजर एंड माइनर आपको पता भी होगा, यानी जो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसमें जो पर्सन्स हैं उनकी 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र होगी तो उसको मेजर बोलते हैं, ठीक है। अगर उनकी एज है ना मोर देन 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको मेजर बोला जाएगा, ठीक है। और ही इज़ लेस देन 80 ईयर्स, अगर उसकी आयु है यानी जो उनकी एज है वो 18 साल से कम है तो उसको माइनर बोलना चाहिए, ठीक है, माइनर बोला जाता है, अवयस्क बोला जाता है। तो जो पार्टी है उस पार्टी में यानी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसमें जो पार्टीज यानी दो पक्षकार हैं उसमें से वो सारे क्या होने चाहिए? मेजर होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए, नहीं तो वो जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वैलिड नहीं होता। ये एसेंशियल एलिमेंट्स है, यानी 18 वर्ष से ज़्यादा का होना चाहिए। ही इज़ अ मेजर, ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, नेक्स्ट है इसमें ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड का मतलब मीन्स है कि स्वस्थ मस्तिष्क का, ठीक है। हे साउंड माइंड, वह स्वस्थ मस्तिष्क वाला होना चाहिए, यानी स्वस्थ व्यक्ति हो, स्वस्थ मस्तिष्क हो, किसी तरह का पागल, ठीक है। ही इज ऑफ साउंड माइंड मतलब वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो, यानी उसका सही दिमाग काम करता हो, यानी उम्र तो 20-25 साल हो गई पर उसको काम मतलब उसका दिमाग क्या है, इतना काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए। ही इज ऑफ साउंड माइंड, वह स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। वो पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और पागल नहीं होना चाहिए या मूर्ख हो जिसको कुछ समझ ना हो, तो अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ही इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ ऑफ द लैंड टू विच ही इज सब्जेक्ट, ठीक है, यानी ही इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड, ही इज़ not he is not disqualified, he is not disqualified from contracting by any law of the, from contracting by any law of the, by contracting any law of the land to which he is subject, ठीक है, यानी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, यानी राजनियम द्वारा, यानी राजनियम द्वारा क्या नहीं होना चाहिए? अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया वो व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, इन्होंने अयोग्य घोषित कर दिया है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और जो मिनिस्टर्स हैं, अगर उन्होंने ये कर दिया कि ये तो पागल व्यक्ति है, डिस्क्वालीफाई है, तो वो व्यक्ति तो कॉन्टैक्ट कर नहीं सकता है, ठीक है, इनकम्पिटेंट होता है वो, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पार्टी होगी, ठीक है, इनकम्पिटेंट पर्सन आर नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग टू ए कॉन्ट्रैक्ट, ये इनकम्पिटेंट पर्सन्स नहीं होने चाहिए, ऐसे पर्सन्स होने चाहिए। इसके विपरीत जो पर्सन होते हैं अनसाउंड माइंड के, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, ठीक है। तो जो इनकम्पिटेंट पर्सन्स होंगे ये कम्पिटेंट पर्सन है और उनके विपरीत होंगे वो इनकम्पिटेंट पर्सन होंगे, ठीक है। तो इनकम्पिटेंट पर्सन नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्पिटेंट पर्सन तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं। देयरफॉर द एग्रीमेंट मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनकम्पिटेंसी आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है।
देयरफॉर द एग्रीमेंट मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनकम्पिटेंसी। ठीक है, अगर ये पर्सन इनकम्पिटेंट थे, ठीक है, हो सकता है जैसे आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो पर्सन है तो वो 18 साल का, जैसे हमने बोला 18 साल का मतलब अगर वो हो गया हो और आपको पता ना, आप सोच रहे माइनर और आपने गलती से कर लिया तो उसके विरुद्ध तो है। अगर वो 18 साल से कम है और आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हम उसको लीगली बाइंडिंग नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। ठीक है, उसको लीगली फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये हो सकता है कि एक पर्सन है, जैसे इस वाले सिचुएशन में कि ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, व स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। हो सकता है एक व्यक्ति ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो स्वस्थ व्यक्ति था, ठीक है, साउंड माइंड का था, स्वस्थ व्यक्ति था, बट कुछ समय बाद वो उसका दिमाग खराब हो जाता है या भी वो पागल हो जाता है, कोई और सिचुएशन हो जाती है इससे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्या की सिचुएशन में किया गया था कि जो स्वस्थ व्यक्ति था उस समय किया गया था, तो उस समय में लीगल बाइंडिंग हो सकता है। ठीक है, पर जो मेन ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस समय वो क्या है, पागल नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ का ये ध्यान है। ठीक है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति यानी इस सिचुएशन में तो लीगली बाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसको कि भाई जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको पूरा करना है। ठीक है, यानी अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति उस समय अनुबंध करता है तो उसका, जबकि उसका मस्तिष्क स्वस्थ है तो उसके द्वारा किया गया अनुबंध वैध हो सकता है। ठीक है, और राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति के साथ किए गए अनुबंध को परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, यानी स्वस्थ व्यक्ति ने अगर पहले किया हो और फिर वो अस्वस्थ हो जाता है तो उस सिचुएशन में तो क्या होगा, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपने कर दिया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड नहीं माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अगर आप अस्वस्थ हैं और तब कर रहे हैं तो वॉइड होगा, व्यर्थ होगा। क्लियर हुआ आपका? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कंसेंट, सहमति। कंसेंट और कंसेंसस एड आइडियम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कंसेंट राइट डाउन कर लीजिए पहले इसको। फिफ्थ है कंसेंट यानी सहमति। कंसेंट इन द एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी सहमति वैध अनुबंध के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, द पार्टीज आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब कंसेंट मानी जाएगी कि वो सेम थिंग को सेम सेंस में ले रहे हैं। ठीक है, तो सहमति होगी, उस कॉन्ट्रैक्ट में सहमति होगी कि वो एक ही चीज़ पर, सेम थिंग को सेम सेंस से ही समझ रहे हैं, एक भाव से ही समझ रहे हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। एक पर्सन था ए, इसके पास 2 मारुति कार थी। एक थी वाइट कलर में, वाइट कलर, एंड सेकंड थी ब्लैक कलर में। ठीक है, 2 मारुति कार थी, वाइट कलर में थी, एक ब्लैक कलर में। ए अपनी वाइट कलर मारुति कार बेचना चाहता है तो बी को प्रपोजल देता है, बी भी खरीदना चाहता है, पर बी को पसंद था ब्लैक कलर, तो वो ब्लैक कलर की मारुति कार के बारे में सोच रहा था। क्यों, इसके पास थी तो दोनों। तो ये प्रपोजल या मतलब इनका बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मतलब जो करते हैं, तो ए ने बोला कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, उन्होंने मेंशन नहीं किया मारुति कार बेचना चाहता हूँ, उसने ये नहीं बताया कि मैं वाइट कलर की ब्लैक कलर की बेचना चाहता हूँ।
एंड बी को खरीदनी थी उसकी ब्लैक कलर की मारुति कार। तो इस सिचुएशन में क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट, क्यों सहमति ही नहीं है। ये सफेद बेचना चाहता है मारुति कार और ये ब्लैक खरीदना चाहता है मारुति कार, तो ये सेम थिंग को सेम सेंस में नहीं ले रहे हैं, तो इनसे इसमें सहमति नहीं हुई है। ठीक है, तो नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्लियर ही आपको पॉइंट कि कंसेंट होनी जरूरी है, सहमत भाव समान भाव से सहमत होना भी जरूरी है। ठीक है, यानी प्रस्ताव तो हो गया। ए तो सोच रहा था कि मैं मारुति कार दे रहा हूँ वाइट को, पर जब बाद में पता चला ये तो वाइट कलर की दे रहा है तो इन्होंने प्रस्ताव नहीं किया, ऐसे प्रस्ताव नहीं होगा। क्यों? बी तो ब्लैक कलर की मारुति कार को खरीदना चाहता था। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें कंसेंट के बाद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, यानी पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। A simple consent is not enough for making a contract, that too must be free। यानी वैध के लिए पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए, जो सहमति है वो स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए और एक पर्सन को ही नहीं, जैसे ए भी पर्सन है, एक ने तो दे दिया अपनी सहमति पर बी की भी मिलनी चाहिए, दोनों पार्टीज की स्वतंत्र सहमति मिलनी चाहिए, फ्री कंसेंट मिलनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ओके, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। ठीक है, यानी फ्री कंसेंट यानी पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति तभी होगी जब वो सहमति देंगे। ठीक है, यानी वो शारीरिक और मानसिक दबाव में, धोखे में, भरम या गलती से अनुबंध के लिए सहमति देते तो उसको स्वतंत्र सहमति नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर कोई सहमति देता है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। ठीक है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। व्हेन, कब होगी ये कंसेंट, जो सहमति है ये फ्री कब होगी? व्हेन इट इज नोज केस बाय, यानी जो ये सहमति मिलती है, व्हेन इट इज नोट केस बाय, व्हेन इट इज नो केस बाय, यानी सहमति किससे नहीं मिले, कोइरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, कोइरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ठीक है, ऐसे फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी धोखे से, कोइरेशन पीड़ा देके, अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्रभावित रूप से, फ्रॉड धोखा देकर, मिसरिप्रेजेंटेशन यानी आपने उसको भ्रम में डाल दिया, मिस्टेक या गलती से। अगर इन सिचुएशन से कोई अपनी सहमति देता है तो उस सहमति को फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, असहमति माना जाएगा
और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर इस तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ठीक है, जैसे फ्री कंसेंट में, ठीक है, यानी कोइरेशन द्वारा जो सहमति मिलती है, ये सेक्शन 15 में इसका बताया गया है। कोइरेशन मतलब उत्पीड़न। ठीक है, उत्पीड़न को बताया गया है सेक्शन 15 में। हम नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे कोइरेशन वाले। ठीक है, चैप्टर इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस की है सेक्शन 16, इसमें बताया गया है। कपट या धोखे का है फ्रॉड का सेक्शन 17। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या वर्णन, झूठ बोलना उसके आधार पर, ये है सेक्शन हमारा 18। एंड मिस्टेक यानी गलती के आधार पर, इसकी सेक्शन है 20, 21 एंड 22। ये सेक्शन में इनके बारे में बताया गया है, इनको हम पढ़ेंगे। अगर इनके द्वारा आप कंसेंट ले रहे हैं तो उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर इन 5 बातों में से किसी बात से भी प्रभावित होकर सहमति ली जाती है तो क्या होगा, ये क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या होंगे, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जो हमारे ये 4 पॉइंट्स हैं, कोइरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर इससे स्वतंत्र इसमें इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो होगा वॉइडेबल। क्या होगा, वॉइडेबल, यानी व्यर्थनीय। और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड, व्यर्थ। जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से बताऊंगी मैं आपको कि वॉइडेबल क्या होता है, वॉइड क्या होता है। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसमें ए पर्सन होता है ए और एक पर्सन होता है बी। ए पर्सन कहता है बी से कि तू अपना मुझे स्कूटर दे दे। अगर आपने अपनी स्कूटर नहीं दिया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। तो बी पर्सन क्या करता है, डर के मारे ए को स्कूटर दे देता है। तो क्या है उनके बीच में ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? नहीं, उसने तो धमका के उसको लिया है, उत्पीड़न किया है उसको, उस बेस पे उसने स्कूटर खरीदा है। तो इस केस में क्या होगा कि इनके बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि उसको धमका के बोल रहा है। ठीक है, उसने उस वक्त तो अपना स्कूटर दे दिया, उसने उसको डराया धमकाया तो स्कूटर तो दे दिया, पर क्या होगा, उनके बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे अनुबंध क्या होते हैं जो धमकी देकर किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने 6 है नेक्स्ट और है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। पहले इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं।